हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। कल भी हमने इन रेलवे शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि आपने देखा था कि रेलवे के हालचाल बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे और वो आज भी ऐसा ही है। एक दिन की तेज़ी में खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन हाँ, ये अगर आप ज़रूर देखो जिस तरीके की सिचुएशन आज आपको देखने को मिली है, वो एक अच्छी चीज़ ज़रूर नजर आई है। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी तेज़ी का माहौल देखने को मिला, जैसे ही चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सही होती हुई देखने को मिली, रेलवे के शेयर्स में एक बढ़िया वाली तेज़ी आपको बनती हुई दिखाई दी। मैं आईआरएफसी से स्टार्ट करूंगा, फिर और भी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 124 रुपये 20 पैसे पर एक काउंटर जो है आज बंद हुआ है और लगभग 4% की तेज़ी के साथ आप कह सकते हो इसमें क्लोजिंग नज़र आई है। ये एक अच्छी तेज़ी आप मान के चलो। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगातार एक तरफा गिरावट रही है इन शेयर्स में, और रेलवे के वो कोई भी शेयर हो, मतलब आरवीएनएल एक आईआरएफसी इकलौता नहीं है, चाहे आप आरवीएनएल देख लो, इरकॉन देख लो, कोई भी आप ये मान के चलो, कोई भी रेलवे के शेयर, सभी में सिचुएशन जो है बद से बदतर होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब आज जो तेज़ी देखने को मिली है वो डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी कही जा सकती है। अब बात ये निकल कर आती है कि आगे क्या चीज़ें सही होंगी, यहाँ से किस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिलेगी, उम्मीद है यहाँ पर क्या है। देखो, कल हम डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि अभी बाई मत करना जब तक चार्ट जो है खरीदारी या फिर मैं बोलूँ रिवर्सल दिखाना ना स्टार्ट कर दें। जब तक चार्ट पर रिवर्सल, और ना सिर्फ आईआरएफसी में बल्कि मार्केट के हिसाब से भी जहाँ जब तक जो है रिवर्सल ना देखने लग जाए, तब तक खरीदारी के बारे में मत सोचना, क्योंकि एक दो दिन की तेजी दिखाकर हो सकता है कि कोई फंस ही जाए। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, एक दिन की तेजी हुई है, बहुत लंबी तेजी नहीं हुई है आज भी, ठीक है। तो इन बातों को भी अभी भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रख कर ही चलना। लेकिन अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब मैं आपको आगे दूसरी रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ, फिर वहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। अभी अगर हम कुछ मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मार्केट एक्सपर्ट स्नेहा सेठ तो यहाँ पर जो है अभी भी होल्ड करने की ही बात कर रही है इस काउंटर पर। और अब तो उम्मीदें भी थोड़ी सी जागी गई है ना, आज जी की तेजी ने थोड़ी सी उम्मीद तो लगाई कि शायद अब यहाँ पर रिकवरी आपको देखने को मिले, क्योंकि गिरावट जिस तरीके से हुई 60% रेलवे के शेयर जो हैं आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। और अब जो है शायद चीज़ें जो यहाँ से सुधरती हुई देखने को मिले, ऐसी उम्मीदें तो आप कह ही सकते हो कि फ़िलहाल अब आपको देखने को मिलने लगी हैं। अगर चीज़ें सुधार की तरफ जाती हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको आगे भी लेकर चलता हूँ। ये देखो, एक रिपोर्ट और दिखा रहा हूँ, 75% डाउन साइड फ्रॉम इट्स पीक। 75% नहीं गिरा है, इस रिपोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जरेट कर दिया है। गिरा तो ये 85% है, 80 मतलब 50% के आसपास। देखते हैं कि यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, गवलकर की तरफ से ये रिपोर्ट है और इन्होंने यहाँ पर एक टेक्निकल सपोर्ट, क्रिटिकल सपोर्ट की यहाँ पर जो है बात करी है। किन लेवल पे, 127 से 137 रुपये के आसपास। अब आज अगर आप देखो, ये जो सपोर्ट है ये तो टूट चुके थे, ठीक है, ये सपोर्ट तो टूट ही गए थे। आज की क्लोजिंग अगर आप देखो 123-24 रुपये के आसपास हुई है, तो ये तो मतलब ही नहीं है 127 से 135 जो बता रहे हैं। लेकिन अगर हम जिगर पटेल की बात करें जो कि आनंद राठी से आते हैं, उन्होंने भी 129 के आसपास क्रिटिकल सपोर्ट की यहाँ पर बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि ये सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से टर्न अराउंड करे। तो देखो, अभी टर्न अराउंड तो आज हुआ ही है। बस अब आपको क्या देखना है ना, कि कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर ये आज की तेज़ी को कल कंटिन्यू रख पाया, कल बहुत बड़ी तेजी ना भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल बहुत बड़ी तेजी होनी ही चाहिए, अगर बहुत बड़ी तेजी नहीं हो, मामूली तेजी भी हो गई और आज की तेजी को होल्ड कर पाएगा तो भी ठीक है। थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बनता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अभी रेलवे के शेयर पर कोई भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दे, बहुत ज़्यादा अच्छी या फिर बहुत बहुत बड़े टारगेट देता हुआ दिखाई दे। आपको ऐसे कोई भी एनालिस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मैं अगर आपको पर्टिकुलरली अपने हिसाब से बताऊं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि
अभी आपको थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए कोई बड़ी खरीदारी से पहले। अभी अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिक्कत है आज कि मतलब निफ्टी नहीं चला, ये अगर आप देखोगे एक दिक्कत है। तो निफ्टी अभी भी थोड़ी सी समस्याओं में है। जब निफ्टी की प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखाई देंगी तो आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा, ये आप और मान के चलो। ठीक है, आज स्मॉल कैप एंड मिड कैप चले, ये अच्छी बात रही डेफिनेटली। अगर थोड़ा सा निफ्टी और चलता तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सिचुएशन आपको आज देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अच्छी सिचुएशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि फिर से मैं बोलूँ, आज कोई भी बड़े एनालिस्ट जो हैं, कोई भी अभी ना कोई बाई कॉल दे रहा है ना कोई, क्योंकि एक ही दिन तो हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज दिन तो पहला ही हुआ है तेजी का। अगर लगातार तेजी हो रही हो तो अलग बात है। और वैसे भी थोड़ा सा पुल तो हमें चाहिए ही, थोड़ा सा पुल तो हमें चाहिए ही। आज आपको आरवीएनएल में भी एक अच्छी तेजी ही देखने को मिली। बेसिकली जैसे जैसे मार्केट आज रिकवर किया तो बाकी के रेलवे शेयर्स में भी अच्छा ही रहा माहौल। इरकॉन हो गया, इरकॉन में 60% जो शेयर्स हैं ये आपको डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। तो आज आरवीएनएल में आपको 13-14% की तेजी देखने को मिली, समझ पर 13% की तेजी तो एक बड़ी बात है। और इरकॉन की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड, इरकॉन में भाई 6.5% की तेजी रही। तो रेलवे शेयर्स में माहौल तो बदला है। अब ये है कि कितना कंटिन्यू हो पाएगा ये बड़ी बात निकल कर आती है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखो, एक कंपनी है जो अभी आपको बोनस देने वाली है, क्या नाम है, केबीसी ग्लोबल। केबीसी ग्लोबल अगर देखोगे तो देखो जो भी कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो चाहे वो कोई केबीसी हो या फिर जो भी हो, जो आपको बोनस वगैरह देती है वो थोड़ा सा आपको ना सोच विचार के ही खरीदना चाहिए। सिर्फ बोनस के चक्कर में नहीं खरीदना चाहिए। वैसे भी इसका भाव जो 1 रुपये के आसपास है तो एक पेनी स्टॉक। लेकिन यहाँ पर इसने जो है अभी बोनस कंसिडर किया है 1:1 रेशियो में। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो बोनस रेशियो है वो तो आपको दिखा दिया, लेकिन रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा 30 मार्च से पहले क्रेडिट हो जाएंगे तो जल्दी रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी। एंड देखो लास्ट में एक 110 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी है, मतलब कल ही है रिकॉर्ड डेट तो इसकी। तो अगर आपके पास रहेगा ये कल शेयर्स तो डेफिनेटली अब कल खरीदोगे तो काम नहीं बनेगा, अगर होगा तो ही काम बनेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये मैं आपको ज़रूर दिखा देना चाहूँगा। ये नाम है दोस्तों प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, 110 रुपये का डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।